जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का डीबीपीएसटी आपने पास कर रखा होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न ये चल रहा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की रनिंग है वो कब से होगी। और पिछला लेटर आप लोगों ने देख लिया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश की जो पीएससी बटालियन है उसमें 400 मीटर का ट्रैक है वो किस प्रकार का है, कच्चा है, सिंथेटिक है, सही है, खराब है, किस स्थिति में, ये मांगा गया था। तो वो आपको 10 तारीख उसकी मांगने की लास्ट डेट थी। यानी अब आपके वो जानकारी तो आपको मिल गई होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल हमारी रनिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। एक अखबार की कटिंग आप लोगों ने देखी जिसमें बताया गया था फरवरी के अंत और मार्च में शुरुआत में आपकी रनिंग हो सकती है। और आज की अखबार की कटिंग जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है इसमें बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की जो रनिंग है वो आपकी 7 फरवरी से यानी तुरंत बाद आपकी 7 फरवरी के बाद रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 7 फरवरी 2024 है की लास्ट डेट है। इसके बाद आपकी रनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब किस दिन से होगी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ये आपका डीबीपीएसटी है वो 3 दिन इसलिए बढ़ गया क्योंकि प्रयागराज सेंटर पर 3 दिनों का डीबीपीएसटी है वो कैंसिल कर दिया गया है, कुछ कारणों की वजह से कैंसिल हुआ है। और इसकी फिर नई डेट है वो आपको बता दी गई है 5, 6, 7। जिन जिन अभ्यर्थियों का उस डेट में था वो सारे के सारे अभ्यर्थी नया अपना मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका किस दिन में डीबीपीएसटी है। उसके हिसाब से आप अपने समय से अपने निर्धारित सेंटर पर आपको पहुंचना है। अब आप लोगों ने ये खबरी कटिंग तो देख ली है। अब इसमें बताया जा रहा है कि 7 फरवरी 2024 के तुरंत बाद आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप एक बात ध्यान रखो, आप लोग सोचोगे फरवरी मार्च, देखो आपको पता है कि अभी मार्च में गर्मी पड़ने लगेगी। तो अब ये टारगेट भर्ती बोर्ड का ये कि इस भर्ती प्रक्रिया की जो लास्ट मतलब अभी आपकी रनिंग हो जाएगी फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर आपका होगा मेडिकल। ठीक है, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं, अभी रनिंग है आपकी जल्द से जल्द करा ली जाएगी। ठीक, क्योंकि इसमें पता है आपको डेट्स 1,50,000 से लेकर के 1,60,000 तक बच्चे हैं वो डीबीपीएसटी में तो पास हो ही जाएंगे। अभी अनुमानित है और इससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 1.5 लाख बच्चों तो मान करके चलो कि इनकी रनिंग होगी। ठीक है, अब जो अभ्यर्थी रनिंग अच्छी करेगा जाहिर है कि रनिंग उसकी निकल ही जाएगी। आप लोग बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मार्च में हो, जितना आप लोग ज़्यादा समय सोचोगे तो फिर आपकी रनिंग जितना आप लंबी रनिंग जाएगी उतना आपका रनिंग करने भी मन नहीं लगेगा। ठीक, और जब अगर आपकी रनिंग है वो गर्मियों में रनिंग हुई तो आपको पता है कि मेल कैंडिडेट के लिए 4800 मीटर और फीमेल के लिए 2400 मीटर की रनिंग करना एक चुनौती तो है। गर्मियों में इतनी रनिंग करना, फिर अंदर से गर्माहट तो वैसे ही आपको पता है कि जब आप अपन लोग रनिंग करते हैं तो गर्माहट तो वैसे ही आती है और गर्मी में फिर रनिंग ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत तो 100% हो ही जाती है। तो उम्मीद है कि आपकी जो रनिंग है वो फरवरी में 10 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में आपकी रनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने लोगों का डीबीपीएसटी अब तक हो चुका है, ठीक है, तो वो सारे के सारे अभ्यर्थी अपनी रनिंग पर ध्यान दीजिएगा। जितनी अच्छी आपकी रनिंग हो जाएगी, अभी आप लोग सोचो कि अगर जो आपका समय आ रहा उसमें 1 मिनट आपको और कम करके चलना है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों की रनिंग अभी पूरी सही टाइम पर नहीं आ रही होगी, ये रियल बात है। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने मेल कैंडिडेट ने किसी का 21 मिनट, किसी का 22 मिनट, किसी का 23 मिनट टाइमिंग आ रहा हो, किसी का 24 और किसी का पूरा पूरा फिक्स है 25 आ रहा होगा। और काफ़ी फीमेल कैंडिडेट ऐसी होंगी जिनका टाइमिंग है 13 मिनट है, 14 मिनट है, किसी का 12 मिनट और किसी का 15, 16, 17 ऐसे ऐसे आ रहे होंगे। तो जितने के लोगों का टाइमिंग है वो ज़्यादा आ रहा होगा उनकी कोशिश होगी कि हम अपना टाइमिंग है वो कम कर लें। आप एक बार ये बताओ कि आपका समय कितना आ रहा है। ठीक है, आप बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता है कि आपको सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो आप मैं सभी लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सुबह 5 बजे रनिंग ना करो, कुछ दिनों के लिए सर्दियों में रनिंग ना करो। इस वजह से रनिंग ना करो क्योंकि आपकी जहाँ भी रनिंग होगी ना, जिस भी ज़िले की पुलिस लाइन में या जिस भी ज़िले की पीएससी बटालियन में आपकी रनिंग होगी, सुबह 5 बजे तो आपको दौड़ाया नहीं जाएगा, ये आप सभी लोग भी जानते हैं।
जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें स्पष्ट रूप से डेट मतलब टाइमिंग लिखा रहता है। डेट तो आएगी आपको कि इस डेट में आपका रनिंग है और इस सेंटर पर है, तो वहाँ पर 7 बजे से रनिंग स्टार्ट करने का टाइमिंग रहता है। अब 7 बजे से आप जिसमें लाइन लगेगी और जिसमें इतने बच्चों को दौड़ाया जाता है और आप कहाँ पर लगे होते हो और आपको कितने कौन से बैच में दौड़ाया जाएगा ये आप ही को पता होगा, उसी दिन पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग कोशिश ये करो कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लेट रनिंग करोगे, यानी 7 से 8 बजे के बीच आप लोग रनिंग करना स्टार्ट कीजिएगा। तो उस टाइम आपको अपना टाइमिंग भी पता चलता रहेगा, क्योंकि आपको उस समय 8 से 10, 11, 12 के बीच में दौड़ाया जाएगा, तो उसी के हिसाब से उसी माहौल बना करके आप लोग रनिंग करो। इतना नहीं कि सुबह आप लोग सुबह और शाम को बहुत सारे अभ्यर्थी 5 बजे के बाद 6 बजे दौड़ते हैं, तो उस टाइम उतने उस मौसम में आपको नहीं दौड़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप दिन वाले मौसम में दौड़ो। एक दिन कोशिश करो कि उस टाइम आप लोग रनिंग करके देखो कि आपका उस टाइम रनिंग करके कितना आ रहा है। आपकी ये पता नहीं है कि अभी मान लीजिएगा सर्दी पड़ रही है और फरवरी में उस टाइम जब भी रनिंग हुई उस टाइम में मान लीजिएगा धूप निकल आई, उस दिन आपकी धूप निकली और तेज धूप निकली, तो फिर कैसे आप रनिंग कर पाओगे? क्योंकि आपने तो सुबह रनिंग की है और ज़्यादा धूप पड़ेगी तो आप चाह रहे कि गर्मी बढ़ेगी, और जब ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो 5 किलोमीटर यानी 48 मीटर रनिंग करने में दिक्कत तो हर एक अभ्यर्थी को होगी ही। 12 चक्कर लगाने में पसीने निकल आएंगे, पसीना तो वैसे ही निकलता है रनिंग करने के दौरान। ठीक, उस दिन और पसीना निकल आता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप लोग मेरे तो मैं रियलिटी बताऊं, मुझे मेरी रनिंग तो सर्दियों में हुई थी। ठीक है, दिसंबर में मेरी रनिंग हुई थी, तो उस टाइम पता था कि मुझे दिन में रनिंग होगी, तो मैं कोशिश करता कि मैं सुबह 8 से लेकर के 9 बजे के बीच में रनिंग किया करता था। ठीक है, और उस समय जो मेरी रनिंग की टाइमिंग आती थी, ठीक है, मेरी रनिंग की टाइमिंग 22 मिनट आती थी, और जब मेरी रनिंग हुई थी, जिस दिन मेरी रनिंग हुई थी उस दिन मेरा टाइमिंग 21 मिनट आया था। क्योंकि देखो हर एक अभ्यर्थी को जिस दिन आपकी रनिंग होगी ना, उस दिन एक अलग ही लेवल का जोश रहता है, और उस दिन ये लगता है कि अगर आज हम ना दौड़ पाए और अगर हमने आज रनिंग ना निकाल पाई तो पता नहीं कि ये इतना बड़ा मौका मुझे कब देखने को मिले। फाइनल की टेंशन नहीं रहती है, फाइनल को देखो कोई नहीं सोचता कि फाइनल होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा होगा ना, पहले हम लोग वो देखते हैं। तो कोशिश ये करो आप लोग कि इस बार जो रनिंग होने वाली है 60,244 की, इसमें आपको 100% निकालना। भले आप फाइनल आपका हो ना हो वो एक अलग बात है। पहले ये नहीं कि बहुत सारे फिर आपको यही सुनने को मिले कि बहुत सारे आप लोगों से बच्चे यही कहें, अरे तुम दौड़ना तो बहुत चाहते थे लेकिन आप लोगों ने फाइनल रनिंग ही नहीं निकाल पाई। क्योंकि देखो अभी आप एक ही बार रनिंग दौड़ना है, इसके बाद जब भी आपकी रनिंग होगी उस रनिंग में तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है, उसमें तो आप लोग दौड़ते ही रहते हो, क्योंकि वहाँ पर डे आपको दौड़ाया जाएगा, तो उसी लेवल के माहौल में ढल जाती है हम ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, तो हम लोगों से चाहे जितना दौड़ाया जाए। ठीक है, पहली 48 मीटर और जितनी फीमेल कैंडिडेट हैं 2400 मीटर रनिंग करने के लिए जी जान एक कर दीजिएगा। ठीक है, और रनिंग आप लोगों से हर हाल में निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि रनिंग नहीं निकली है, हमसे नहीं निकली है, इन चीज़ों को बिल्कुल भी आपको दिमाग पर नहीं लेना। रनिंग हर हाल में निकलेगी, बशर्ते अपने आप पर आप लोगों को भरोसा रखना है। पर डे कोशिश करो कि 2 सेकेंड, जब आप एक एक 2-2 सेकेंड कम करोगे ना, तो अभी आपकी रनिंग टाइमिंग ज़्यादा आ रही होगी, तब आप उस दिन तक अपना फिक्स टाइम तक आ पाओगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि पर डे 1 सेकेंड 2 सेकेंड है, जिस लेवल से अभी आप लोग दौड़ा उस लेवल को थोड़ा बढ़ाओ। ठीक है, जब आप धीरे धीरे करके बढ़ाते चलोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी रनिंग है वो पर्याप्त समय पर आने लगेगी। जैसा होता है कि हम कोई चीज़ सीखते हैं तो बेसिक लेवल से सीखते चलते हैं, जब हमारा बेसिक मजबूत हो जाता है तो हम हाई लेवल की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही है कि हम अपना पर डे कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा बढ़ाता चलें। ठीक है, जब हमारा 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड घटते चलेंगे तो हम एक दिन अपने टाइमिंग पे पहुंच जाएंगे, जो हम चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। ठीक है, जो मुझे आपको समझाना था, जो मुझे जानकारी आपको देनी थी, वो जानकारी आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई होगी, ये मुझे आप लोगों पर भरोसा है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा, और कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते फिर एक और नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।